एक गडरिया था जो लोगों का बकरियां भेड़ों को चराता था। एक दिन वो उदास होकर बैठ गया। तभी वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा तो वो बहुत उदास लग रहा था। तब उसने गडरिये को एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास भेजा कि उससे खुशी हासिल करने का राज जानकर आओ। लड़का रेगिस्तान में 40 दिनों तक भटकता रहा। फिर उसे एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया जहाँ वह बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। महल के मुख्य कमरे में घुसा तो देखा वहाँ कोई साधु संत नहीं था और न ही कोई शांत सौम्य वातावरण, बल्कि वहाँ तो बहुत सारे व्यापारी आ जा रहे थे। कुछ लोग इधर उधर कोनों में खड़े बातें कर रहे थे। छोटा सा ऑर्केस्ट्रा संगीत की मधुर धुन बजा रहा था। बीच में पड़ी मेज पर दुनिया के उस देश का बेहतरीन और लजीज खाना सजा हुआ था। वह बुद्धिमान व्यक्ति एक एक कर हर व्यक्ति से बात कर रहा था। उस लड़के की बारी आते आते 2 घंटे लग गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ध्यान से उस लड़के की बात सुनी, उसके आने का कारण जाना। फिर उसने कहा कि अभी तो उसके पास समय नहीं है। अगर वह खुशियां पाने का राज जानना ही चाहता है तो 2 घंटे बाद उसके पास आए। तब तक वह चाहे तो महल में घूम फिर सकता है। फिर उसने कहा, इस बीच मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। और उसने एक छोटे चम्मच में 2 बूंद तेल डालकर उस लड़के से कहा, अब तुम इस चम्मच को पकड़े हुए पूरे महल में घूमो। ध्यान रहे कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी न गिरने पाए। लड़के ने महल में घूमना शुरू किया। बहुत सी सीढ़ियां चढ़ी और उतरी। उसका ध्यान बराबर उस चम्मच पर लगा रहा। अपना ध्यान बराबर चम्मच पर रखते हुए 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहाँ उसकी भेंट बुद्धिमान व्यक्ति से हुई थी। अच्छा, क्या तुमने मेरे मुख्य भोजन कक्ष में टैंगे बेल बूटेदार ईरानी पर्दों को देखा? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। तुमने वह बाग देखा जिसे इतना सुंदर बनाने में मेरे मुख्य माली को 10 साल लगे हैं? तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्म पत्र वाले ग्रंथ देखे? लड़के ने लज्जित होते हुए स्वीकारा, ये सब तो नहीं देखा मैंने। मेरा ध्यान तो बराबर इसी पर लगा रहा कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिरने पाए। तो वापस जाओ और दुनिया की अद्भुत वस्तुओं को देख कर आओ। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से कहा, अगर तुम किसी व्यक्ति के मकान को नहीं जानते तो तुम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली। उसने चम्मच उठाया और एक बार फिर से महल देखने निकल पड़ा। इस बार उसने छत और दीवारों पर बनी सुंदरतम कलाकृतियों को देखा। बाग बगीचे देखे, चारों तरफ फैले पहाड़ देखे, फूलों की खूबसूरती देखी। सारी चीजें बड़े करीने और सुरुचि के साथ संजोई गई थी। बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौटकर उसने सारी बातें विस्तार से बताई। लेकिन वो तेल कहाँ है जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। लड़के ने चम्मच की ओर देखा तो पाया कि वह अब खाली था। मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दे सकता हूँ। बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान उस व्यक्ति ने लड़के से कहा, खुशी पाने का राज है इस विश्व की सब सुंदरतम वस्तुओं को देखना और चम्मच वाले तेल की बूंदों को न भूलना। गडरिया अवाक रह गया। उस बादशाह की कही कहानी अब उसकी समझ में आ गई थी। एक गडरिये को भले ही घूमना फिरना पसंद हो, मगर उसे अपनी भेड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को देखा और अपने हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ अजीब से संकेत बनाए। उसके बाद वह अपनी भेड़ों को लेकर चला गया। हमने कहानी सुनाई, अब बारी तुम्हारी है। एक लाइक से बताओ कि तुम सुन रहे थे, एक सब्सक्राइब से बताओ कि तुम और सुनना चाहते हो, और एक शेयर से बताओ कि तुम अकेले नहीं सुनोगे।